हाय, मैं हूँ स्मिता माथुर एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। और जैसा कि अपने हर वीडियो से पहले मैं अपने जो दर्शक हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उन सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को देखते हो और वीडियोस को फॉलो करते हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखते होंगे। आज का जैसा कि शीर्षक है वीडियो का कि ऐसी कौन सी 3 आदतें हैं कपल्स में, खास तौर से जो आज के कपल्स हैं उनमें ऐसी कौन सी 3 आदतें हैं जिसकी वजह से रिश्तों में अक्सर खटास आती है या डिसबैलेंस क्रिएट होता है, नेगेटिविटी क्रिएट होती है। जैसा कि अपने हर रिश्ते के वीडियो में, जो रिश्तों से रिलेटेड मेरे वीडियो हैं, उनसे हमेशा मैं इस बात को मेंशन करती हूँ कि रिश्ते जो हैं वो बहुत ही, एक कहते हैं, संबंध यानी कि समान रूप से कंट्रीब्यूट करने वाली एक चीज़ है, जहाँ पे दोनों के पक्षों से एक अच्छे से कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं दोनों पक्षों से और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं, तब कहीं जाके रिश्ते जो है स्वस्थ रूप से चलते हैं। लेकिन आजकल के जो कपल्स, हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें समय के चलते, कुछ उनकी सोच के चलते और कुछ उनके वर्क प्रेशर के चलते, ऐसी बहुत सी चीज़ें डेवलप हो गई हैं जिसकी वजह से रिश्तों में खटास आती। तो ऐसे उन्हीं 3 टॉपिक्स पे आज मैं बात करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के जो ख़ास तौर से जो आज का कपल है, जो प्रोग्रेसिव कपल हैं और जो मेट्रो सिटीज़ में जो कपल्स रहते हैं, वर्किंग हैं, तो उनमें बहुत सारी, ऐसे कहते हैं कि ऐसे एक्सपेक्टेशंस हो गए हैं रिश्तों में आपस में एक दूसरे से, जो चीज़ें पहले हमें कम दिखती थी। अब ये समय का है, कुछ टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंट्रूजन है हमारी लाइफ में, और कुछ आज की जो सोच है कंटेम्प्रेरी, उसकी वजह से भी ऐसी बहुत सी चीज़ें। तो पहली एक आदत जो अक्सर मैंने देखा है कि मेल पार्टनर्स में होती है, कि वो फीमेल पार्टनर्स की हर चीज़ को बदलना चाहते हैं। नहीं कि आपका रिश्ता अगर जुड़ा, परमानेंट जुड़ा तो भी, और अगर आप किसी ऐसे टेम्परेरी रिश्ते में हो, मतलब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले फेज़ में ही चल रहे हो, या फिर आप लिव इन वगैरह कर रहे हो, तो हर स्टेज पे ऐसा होता है कि आप दूसरे की हर चीज़ को बदलने की कोशिश करते हो। तुम ये क्यों करती हो, अगर ऐसा कर लो तो अच्छा लगेगा, या आप नॉन वेज नहीं खाते तो वेज खाओ तो अच्छा लगेगा, या वेज खाते हो तो नॉन वेज क्यों नहीं खाते, हमें कंपनी नहीं मिलती। या कोई कपड़े अगर वो पहनती हैं, अगर वेस्टर्न और इंडियन के कपड़ों को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें, या ऐसी कोई बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं। हर इंसान में अपनी कोई एक, कहते हैं ना, कि अपनी ओरिजिनल कुछ आदतें होती हैं। लेकिन आप हर आदत को दूसरे की बदल के उसको पूरी तरह से 100% अपने हिसाब से अगर ढालने की कोशिश करोगे, तो ये चीज़ें अक्सर सफल नहीं होती। तो कई बार लोगों की आदत होती है कि लोग सब कुछ चाहते हैं कि जैसा मैं चाहूँ वैसा आदमी कपड़ा पहने, जैसा मैं चाहूँ वैसा व्यवहार करे, जैसा मैं चाहूँ वैसा हेयर कट भी हो, वैसा खान पान भी हो। अगर आप कंटेम्प्रेरी फूड पसंद करते हैं, इटालियन पास्ता दिस एंड दैट, वो इंडियन फूड पसंद करती है, तो बजाय कि कभी कभी आप इंडियन खाएं और आपस में एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करें, लोग इसके बदले चाहते हैं कि वो सब कुछ करे जो मैं चाहता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो एक दूसरे को बदलने की जो एक इच्छा होती है पार्टनर को, ये अक्सर रिश्तों में बहुत डिसबैलेंस क्रिएट होती है, कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि जो उसकी ओरिजिनलिटी है, जो उसकी मौलिक एक आदतें हैं, वो उनको पूरा छोड़ के आपके हिसाब से पूरी तरह से बदल जाए। और कहीं ना कहीं से ये एथिकल भी नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति, क्योंकि वो आपका पार्टनर है, आपके साथ रहता है, तो आप उसमें इस तरह के, कहते हैं ना, माइंड बॉगलिंग चेंजेस करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आदतें बचपन से जुड़ी होती हैं, आदमी के टेस्ट से जुड़ी, कपड़ों से जुड़ी, और भी बहुत सोच से जुड़ी उसकी। तो एक अच्छे खासे, जो कहते हैं डेवलप्ड एक जवान इंसान की, चाहे वो लेडी हो या मर्द हो, उसको इस स्टेज में आके, उम्र के इस स्टेज में आकर के, अगर आप सोचो कि बिल्कुल वो 190 डिग्री और 180 डिग्री बदल के आपके हिसाब से हो जाए, तो ये चीज़ें सही नहीं होती, और कहीं ना कहीं पार्टनर के मन में आपके प्रति एक नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मेरे हर चीज़ को, मतलब पॉइंट आउट करता है, इंगित करता है, और आप में कहीं ना कहीं आपस में मन में इस तरह की चीज़ें एक दरार और एक खटास को पैदा करती। तो ऐसा ना करें, जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। और या तो ये चीज़ें रिश्ते बनाने से पहले ही तय कर लें कि अगर आपको बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लग रहे हैं अपने दोनों के बीच में, ऐसी चीज़ें कि वो नहीं है, हम दोनों पटा पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, तो बजाय बदलने के हम अपने रास्तों को अलग रखें। इसी तरह से एक और आदत जो आजकल के कपल्स में बहुत ज़्यादा है, कि वो काम को और अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल करते हैं। मतलब काम है अगर, तो वही रिश्ते सब उसी में जुड़े रहते हैं। काम कभी भी बाहर छोड़ के नहीं आते, काम पूरा रात को घर लेकर के आते हैं, 6:30 7 8 के बाद भी हर वक्त लैपटॉप खुला है, हर वक्त आप फ़ोन पे हो, हर वक्त मेल चेक कर रहे हो, हर वक्त आप कहीं अगर बाहर की कंट्री से जुड़े हो, कोई ऐसा काम करते हो तो आपकी कॉल्स पे हो, मैसेज चेक कर रहे हो, खाते वक्त भी डाइनिंग टेबल पे आपका खान वो रखा है लैपटॉप, अब बराबर आपकी उंगलियां चल रही हैं, आपका ध्यान वहीं है। तो ये कहते हैं ना, काम को और लाइफ को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी पोस्ट पे हो, कहीं पर भी हो, कितने भी आप सक्सेसफुल हो, लेकिन काम को और अपनी पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटाइज करना, कि कब हमें क्या करना है और कितना समय देना है, कितना समय मुझे काम को देना है, इन सब के बीच में आपको एक निश्चित समय तय करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका पार्टनर वर्किंग है तब तो ठीक है, वो शायद आपकी इस वर्क प्रेशर को समझेगा। लेकिन अगर वो वर्किंग नहीं है तो ये चीज़ें उसको पिस्ड ऑफ कर सकती हैं, नाराज़ कर सकती हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई समय है कि नहीं तुम्हारे पास। इन चीज़ों का ध्यान रखें
कितने भी व्यस्त हों, कैसी भी जॉब हो, कहीं भी काम आप करते हो, चीज़ों का अगर आप चाहेंगे तो वो बहुत अच्छे से प्लान हो सकती हैं। और अपना एक पर्सनल टाइम जो होता है लाइफ में अपने कपल्स के बीच का, उनको आप ज़रूर निकालें और ज़रूर उसको उनके साथ बिताएं, क्योंकि जो पर्सनल टाइम होता है, जो आपका बॉन्डिंग का टाइम होता है, जो कि हम अपने पार्टनर के साथ बिताते हैं, वो रिश्तों को मजबूत करने में और आगे कहते हैं ना उसको लॉन्ग लिविटी उसकी बढ़ाता है। जितना अच्छे रिश्ते, जितनी समझ, जितना समय बिताना होगा, उतना ही रिश्ते अच्छे चलेंगे, दूर तक चलेंगे और उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। और तीसरी एक और चीज़ होती है जो कि रिश्तों में बहुत मैंने देखी आजकल की जो हैबिट, थर्ड नंबर पे जो हैबिट है जो आज मैं जिसकी बात कर रही हूँ, वो ये कि लोग, क्या होता है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन करते हैं। मैंने देखा आजकल के कपल्स खास तौर से कि चाहते हैं ना, तुम हमारे लिए ये करती तो अच्छा होता, इफ़ यू वुड हैव डन तो मुझे अच्छा लगता। तो कुछ चीज़ें तो ठीक है, आपने एक्सपेक्टेशन की है सामने वाले ने आपके लिए, लेकिन ऑल द टाइम अगर आपने बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट रखी कि ऐसा करे, अगर वो बीवी है या हस्बैंड है तो वो ऐसा करे, मैं सिर्फ लड़कों और मर्दों की बात नहीं कर रही हूँ, लड़कियाँ भी रख सकती हैं कि तुम ऑफिस गए हो तो तुम मुझे हर घंटे पे कॉल करो, या मेरे लिए ये लेकर के आओ, या फलानी चीज़ मुझे इस तरह से सेलिब्रेट करनी है, मुझे अगर 2 दिन की भी छुट्टियां हैं तो रिलैक्स ना करने के बजाय मुझे कहीं बाहर जाना है। तो इस तरह के जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो भी रिश्तों में दूरियां पैदा करते हैं, क्योंकि चीज़ें अपने पार्टनर को, हर व्यक्ति अपने आप में बिल्कुल कहते हैं ना अनोखा होता है। तो अपने पार्टनर को समझें, उसकी लाइफस्टाइल को समझें, उसकी सोच को, उसकी पसंद को जानें, उसके हिसाब से ही उसके एक्सपेक्टेशन रखें। कि चीज़ें ऐसा नहीं होती, कपल्स जब आपस में 2 व्यक्ति साथ में रहते हो तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी कोई एक लॉन्ग लिस्ट है अपनी इच्छाओं की, तो वो सारी की सारी उनके साथ पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड्स होती है पार्टनर्स की, दोनों पक्षों में, मेल फीमेल दोनों की, जो कि रिश्तों को दूर करती हैं, यानी कि उनमें खटास पैदा करती हैं। जब आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे, वो पूरे नहीं होंगे, तो बिला वजह आपके मन में शिकायतें पैदा होंगी, और व्यक्ति अगर नहीं कर सकता तो वो नहीं करेगा, वो भी अंडर प्रेशर रहेगा कि आप हमेशा नाराज़ हो क्योंकि आप उसके हिसाब से नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरह के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें, रिश्तों को सहज बनाएं। जो चीज़ अवेलेबल है, जितना समय अवेलेबल है, चाहे सुबह शाम दोपहर, खाते वक्त, घूमते वक्त, कहीं भी जाते वक्त, उसको अच्छे से बिताएं, रिश्तों को स्वस्थ करके रखें। बहुत सारी डिमांड्स, बहुत सारी इच्छाएं अगर आपस में नहीं पूरी हो पाती बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, तो उसको भी समझें। अगर आपकी ग्रोथ का ये टाइम है तो उसको ग्रोथ में अपनी अगर समय देना चाहता है पार्टनर आपका, क्योंकि उसका करियर बढ़ रहा है, ऊंचाई पे जा रहा है, तो डेफिनेटली आप भी थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि उसके करियर में आने वाली हर जो उछाल होगा, जो हर प्रोग्रेस होगी, कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी पॉजिटिव ही रिजल्ट लेकर के आएगी। तो इस तरह से अपने रिश्तों को बहुत ही नॉर्मल रखें, सहज रखें, आपस में एक दूसरे के माइंडसेट को समझें, मूड को समझें, और कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट के साथ रिश्तों को अच्छे मूड के साथ बिताएं। और रिश्ते, जो मैंने हमेशा कहती हूँ कि बहुत ही कीमती चीज़ होती है, उनको ज़रा सहेज के रखें। इस तरह की छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं वो रिश्तों में बहुत बड़ी दीवार कभी कभी बना देती हैं, और रिश्ते एक ऐसे मोड़ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे कि आप उनको नहीं बचा पाते। तो उस लेवल तक अपने रिश्तों को कभी ना जाने दें। हमेशा एक अच्छे और खुशगवार रिश्ते बनाएं, और ज़िंदगी में भी खुश रहें बहुत सारा, बिकॉज खुश रहना ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो आज का वीडियो इतना ही। फिर किसी और वीडियो में मैं फिर बात करूँगी। ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिश्तों को बेहतर कर सकती हैं या रिश्तों को नेगेटिव कर सकती हैं, तो क्या करें और क्या ना करें। चलिए, तब तक मैं स्मिता माथुर आपसे विदा लेती हूँ। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।